कर रही है इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। 19 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर नागपुर के प्रेस क्लब पहुंचे और उन्होंने सभी पत्रकारों से बात की। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं प्रेस क्लब नागपुर का कि आपने एक बार फिर अपने बीच में आने का अवसर दिया। बीच में थोड़ा गैप रहा कोविड के कारण भी, लेकिन नागपुर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, एयरपोर्ट से निकलते ही मेट्रो की लाइन आपको दिखती है, चौड़ी सड़कें दिखती है, साफ सुथरा शहर दिखता है। हम ये तो कहते थे मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय नितिन गडकरी जी ने देश भर में सड़कों का जाल बिछाया। अगर मैं किसानों की बात करूं, क्योंकि नागपुरी संतरा पूरे देश भर में मशहूर है, कईयों के फ़ोन के कवर भी नागपुरी संतरे की तरह है, तो अगर मैं ये कहूं कि किसानों के लिए 20 लाख करोड़ रुपया, किसानों के लिए, बागवानों के लिए, पशुपालन, डेयरी और मछुआरों के लिए, ये किसानों के लिए जो एक क्रेडिट की सुविधा है 20 लाख करोड़ रुपए की, और फिशरीज के लिए तो स्पेशली 6,500 करोड़ रुपए का अलग कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम अलग से लाने का काम किया है। एक के बाद दूसरे डिपार्टमेंट में देखोगे तो बहुत वृद्धि हुई। मैं कोई कल्पना इस देश में नहीं कर सकता था कि क्या दिल्ली से बॉम्बे 12 घंटे में पहुंचा जा सकता है, या फिर अमृतसर से दिल्ली 3.5-4 घंटे। हम लोग मेरठ जाते थे दिल्ली से तो 3.5-4 घंटे लग जाते थे, आज 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये नए भारत में जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, और इसी तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस जो चली, शताब्दी, राजधानी, सब ट्रेनों में बैठे, लेकिन वंदे भारत का एक्सपीरियंस ही बिल्कुल अलग है। कई जगह जहां पे लोग पहले हवाई जहाज से जाते थे, आज ट्रेन से जाते हैं, क्योंकि समय बचता है। हर क्षेत्र अगर हम देखें तो वहां पर आज एक नई ऊंचाइयां देश छू रहा है। पिछले 5 वर्षों में जहां एक और एयरपोर्ट की संख्या दुगनी हो गई, वहीं पर आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर टाटा ने हवाई जहाज का भी दे दिया। तो उसका मतलब आने वाले समय में ना केवल हवाई अड्डे ज़्यादा होंगे, बल्कि एयर कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। ये अपने आप में दिखता है कि भारत में जहां एक और आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ किया जा रहा है, वहीं सरकार की ओर से कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इस बार के बजट में आज तक का सबसे बड़ा बजट रखा गया। 10 लाख करोड़ रुपया कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए है। और इसी तरह से रेलवे के लिए अगर 2014 के मुकाबले देखें तो 9 गुना ज़्यादा बड़ा बजट है, 2,40,000 करोड़ रुपए का। गरीबों के लिए अगर पक्के मकान बनाने के लिए देखें तो जहां 3.5 करोड़ पक्के मकान बनाकर दे दिए, इस साल प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% की वृद्धि है, यानी कि 79,000 करोड़ रुपए का प्रावधान उसके लिए किया गया है। एक के बाद दूसरा सेक्टर आपको देखने में नजर आएगा कि कैसे एक बड़ा बदलाव आया है। जैसे गोवर्धन ही 500 नए प्लांट लगेंगे, या हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, क्योंकि जब मैं नितिन जी के शहर में और देवेंद्र जी के शहर में, इसलिए ये बात जरूर करना चाहूँगा कि अब हाइड्रोजन की गाड़ी नितिन जी ने हमें सबसे पहली बार दिखाई। लेकिन अब इसमें क्या होने वाला है, अब हिंदुस्तान में मिक्स ऑफ पेट्रोल, एथेनॉल वाली गाड़ियाँ मिक्स के साथ, फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल और अब ग्रीन हाइड्रोजन के साथ भी गाड़ियाँ आपको उपलब्ध होंगी भविष्य में। यानी कि भविष्य में पर्यावरण का और ध्यान रखते हुए उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। मैं अपने खेलों की बात करूं तो उसमें भी जहां 2014 में 964 करोड़ रुपए का बजट था युवा कार्यक्रम खेल का, वो बढ़कर 3,397 करोड़ कर दिया है।
खेलो इंडिया प्रोग्राम को भी अगले 5 साल के लिए मंजूरी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दी है और खेलों में हमने शानदार काम भी किया। जहां एक और खेलो इंडिया योजना में नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, नेशनल रिकॉर्ड टूट रहे हैं, वहीं पर भारत के खिलाड़ियों ने थॉमस कप इतिहास में पहली बार जीतने का काम किया। कॉमनवेल्थ में आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल 61 यानी कि 22 गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। ओलंपिक्स, पैरालंपिक, डेफलंपिक्स में 7, 19 और 20 मेडल जीतने का काम किया। तो कुल मिला के बड़े खेलों का आयोजन हो या खेलों में हमारी परफॉर्मेंस हो, वो भी लगातार अच्छी हो रही है। आज तो मैं मेंढे जी के यहाँ पे सांसद जी ने बहुत शानदार खेलों का प्रोग्राम कराया, जैसे नितिन गडकरी जी ने अपने यहाँ पे बहुत भव्य आयोजन करवाया था, उसी दिशा में इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। देश भर में बहुत सारे सांसद खेल महाकुंभ, सांसद खेल प्रतिस्पर्धा, इस तरह के टूर्नामेंट करवा रहे हैं, जिससे खेलों को बढ़ावा मिल रहा है। अगर हर चुना हुआ प्रतिनिधि वो करे तो मुझे लगता है हमारे खेलों में बहुत बड़ा सुधार इवेंट्स कॉम्पिटिशन्स में हो सकता है। मैं अपनी ओर से तो जितना बोलोगे मैं तो बोल ही लूँगा, लेकिन क्योंकि आजकल पार्लियामेंट तो चल नहीं रही, आपको पता है, और आपने मुझे अवसर दिया है थोड़ा सा। हाँ बोलो। खेलो इंडिया सेंटर्स जो हैं, खेलो इंडिया सेंटर्स 1000 भारत भर में खोले जाएंगे और मैंने 6 महीने पहले कहा था कि हम 15 अगस्त 2023 तक 1000 सेंटर पूरे कर लेंगे। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमने 945 सेंटर सैंक्शन कर दिए हैं और 15 अगस्त से पहले 1000 सेंटर खोल के देश को समर्पित हम कर देंगे। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।